आज हम लोग का 50 डे कंप्लीट हो गया था और 2-3 दिन हुए थे, तो मैंने प्लान किया था कि चलो सैटरडे संडे में ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा आसान रहेगा और डिस्कस भी कर पाएंगे आराम से, क्योंकि उधर ट्रेडिंग डेज का चल रहे थे तो फिर प्लान नहीं किया। फिर चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और 50 डेज को क्लियर करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 50 डेज जो चालू हुआ था वो हम लोग का फरवरी 5 तारीख को चालू हुआ था, यानी कि मिड कैप में हम लोग ने पहला ट्रेड लिया था डे 1 का। और यहाँ पे चलिए पहले मार्च तक 31 मार्च तक ही दिखाएगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, इसलिए अभी यहाँ तक का पीएनएल पहले देखते हैं। उसके बाद से मैं एक्सेल शीट में भी क्लियर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उतना अच्छा सा नहीं दिखता है जितना एक्सेल शीट में दिखता है, तो एक्सेल शीट में भी हम लोग देखेंगे। तो ये नेट टू नेट हम लोग का जो प्रॉफिटेबल रहा हम लोग का, ये अभी मैं दिखा रहा हूँ 5 फरवरी से ये दिख रहा है हम लोग का 31 मार्च तक। और अभी उसके बाद से अप्रैल वाला महीना जो है दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आता है, तो अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें नेट टू नेट 1314 रुपीज का प्रॉफिट है, ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो ये वाला दिन आप देख रहे हैं, ये वाला इस दिन थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया था, करीब थोड़ा क्या अच्छा खासा बड़ा लॉस हुआ था इस दिन। ये जो दिखा रहा है 7,833 रुपीज का सिर्फ सिंगल डे में लॉस था। ये उस वजह से हुआ कि एल्गो फेल कर गया था उस दिन, और उसकी वजह से मार्केट ने निफ्टी में काफी तेजी से मोमेंटम दिया था, उस वजह से वो बड़ा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग का जो पीएनएल पार्ट था वो गड़बड़ा गया था वहां पे। उसके अलावा कोई भी ऐसा लॉस नहीं दिखेगा जो काफी बड़ा हो। हम लोग देखेंगे पहले दिन 369 500 अराउंड इसी लेवल के आसपास सबसे बड़ा लॉस यही वाला था। उसके अलावा हम लोग का कोई खास नहीं, 700 और ये देखेंगे 600, तो कोई बड़ा लॉस नहीं। और प्रॉफिट देखेंगे 1600 1200 1500, तो लगभग इसी के आसपास। तो हम लोग का जो कोशिश था कि प्रॉफिट लेवल 1500-1600 रखें और जो लॉसेस रहे वो 1000 से अंदर ही रहे। बट एक दिन को अगर मैं छोड़ेंगे तो और सब दिन सही रहा। उसके अलावा ये 1300 जो प्रॉफिट है, इसके अलावा जो अप्रैल का हम लोग देख लेते हैं, जो बचे हुए दिन रह गए थे। उसके बाद से अप्रैल का देखेंगे। अप्रैल में जो हम लोग का खत्म हुआ है वो 19 तारीख को, यानी फ्राइडे को खत्म हुआ था। तो ये हम लोग का 50 डे यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो अप्रैल में जो हम लोग का प्रॉफिट रहा वो हम लोग का नेट टू नेट रहा है 1163 रुपीज का। तो टोटल हम लोग का जो प्रॉफिट है लगभग 2400 रुपीज के आसपास है, 2400 रुपए के आसपास का हम लोग नेट टू नेट जो प्रॉफिट हुआ है, जिसमें लास्ट टाइम में मैंने थोड़ा सा डबल लॉट से ट्रेड किया था, उसके अलावा सिंगल लॉट से ही पूरा ट्रेड हुआ है 50 डे जर्नी में। तो चलिए एक बार हम लोग एक्सेल शीट पे चलते हैं, वहां पे पूरा डे बाय डे देखेंगे और ग्राफ के साथ देखेंगे। तो ये मेरा 50 डे जर्नी का पूरा डेली का पूरा पीएनएल है, मेरा लिस्ट है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेज देखेंगे, स्टार्ट हुआ था मेरा 370 रुपीज का लॉस पे, और ये मिड कैप में 2 दिन। उसके अलावा देखेंगे तो प्रॉफिट जो हो रहे थे वो 1000 रुपीज के आसपास ही हो रहे थे। इस दिन 200 पे बुक किया था, अदरवाइज देखिए प्रॉफिट होगा तो 1000 के ऊपर ही होगा। और लॉसेस को ट्राई किया था कि 500 600 इसी के अराउंड रखा जाए, यानी कि अराउंड 1:2 1:2.5 लगभग इसके अराउंड ही रखा जाए। तो लॉसेस को बचा के रखेंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की थी। यहाँ पे सब दिन सही चल रहा था, ये बढ़िया प्रॉफिटेबल चल रहे थे। बस एक दिन का ये जो एसएल कटा हम लोग का, जो कि एल्गो फेलियर की वजह से हुआ था, ये 7833 रुपीज के आसपास का ये जो लॉस था, इसके वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ाया है। बट उसके बाद भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहे। अब वैसे अगर नॉर्मल ये 7000 का अगर लॉस नहीं होता तो अराउंड हम लोग 10,000 रुपीज का प्रॉफिट पे होते। बट कोई नहीं, उसको हम लोग को जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये सिस्टम है तो सिस्टम कभी कभी फेलियर होता है। ऑप्शन सेलिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि कभी ब्रोकरेज फेलियर और ये सब चांसेस थोड़े बने रहेंगे। बट मैंने ट्राई किया है इसके बाद से कभी भी लॉस ना हो पड़ा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जितने भी दिन रहा, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें हम लोग का बड़ा लॉस हुआ है। उसके अलावा एक दिन खाली ब्रोकर फेलियर के वजह से, एल्गो फेलियर के वजह से जो हुआ था। तो हम लोग का नेट टू नेट जो पीएनएल रहा 2370 रुपीज का, हम लोग प्रॉफिटेबल रहे 50 डे में। और उसके मार्जिन जो यूज किया था लगभग 1.5 लाख के आसपास यूज हुआ था, जिसमें 1 लॉट से ट्रेड किया था मैंने।
और लास्ट टाइम में ये 4 दिन मैंने यूज किए थे टू लॉट से। इसलिए क्योंकि अब मैं पूरी तरह से टू लॉट पे ही शिफ्ट कर चुका हूँ ट्रेड में। क्योंकि टू लॉट का फायदा क्या रहता है कि जैसे आपने एक ट्रेड लिया, उसके बाद से क्या हुआ कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे बड़े बड़े ये लूजिंग स्ट्रीक जो कभी कभी आ जाते हैं 5-6 ट्रेड के, ये आएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस कर रहे हो तो विन रेट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, 50% 40% ये विन रेट मिलते हैं। बट क्या होगा अगर आप सिस्टम को डाइवर्सिफाई कर दोगे, मान लीजिए क्या होता है कि मार्केट एक साइकिल में चलता है, तो अगर आपका कंटिन्यू चल रहा है प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक भी आ सकते हैं, लॉसेस लॉसेस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लॉसेस का जब स्ट्रीक आता है तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसी में हम लोग दूसरा लॉट ऐड करेंगे सेम स्ट्रेटजी में, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर से वो चीज डबल हो जाएगा लेकिन वो लूजिंग स्ट्रीक कम नहीं होगी। और इसी के साथ में अगर हम क्या करें, उसी पैसे को दूसरी स्ट्रेटजी चलाते हैं जो कि उसका थोड़ा सा अपोजिट हो, यानी कि उससे मिलती जुलती स्ट्रेटजी ना हो, यानी कि ये जब प्रॉफिट दे तो वो थोड़ा सा लॉस दे सकती है, वो थोड़ा लॉस देती है, ये प्रॉफिट, तो क्या होगा दोनों ओवरऑल अलग अलग प्रॉफिटेबल है। साथ में जब मैच करेंगे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को, तो क्या होगा कि वो हमारी इक्विटी कर्व को बहुत स्मूथ कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से दर लॉस फिर कंटिन्यू प्रॉफिट, ये चीज ना हो कि आराम से छोटा छोटा इक्विटी कर्व के साथ चलता रहेगा हम लोग का प्रॉफिटेबल। ये ज्यादा बेटर होता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। उसके अलावा ये देखिए चार्ट से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, ये इक्विटी चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे ये 2000 का माइनस का है और ये 2000 प्लस का है। तो किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग का इस लेवल के आसपास, ये करीब 500-600 का लेवल है, इसी के आसपास ही हम लोग का लॉसेस रहे हैं। ये जो ये नीचे के हैं ये सारे लॉसेस हैं। ये 1-2 दिन ऐसा रहा कि 1000 रुपीज का ये एसएल कटा, वो भी जब मैंने टू लॉट किया था उसके वजह से। अदरवाइज उसके बाद से कोई भी ऐसा बड़ा दिन नहीं था एक्सेप्ट इसको छोड़ के। ये जो 7800 वाला लॉस है ये एक बड़ा लॉस है, उसके अलावा सारे लॉसेस हम लोग के कंस्ट्रेंट में रहे थे और ये इनिशियली आ गया था, शुरू में ही आया था, उसके बाद से कभी भी ऐसा बड़ा लॉस हुआ नहीं। उसके अलावा बाकी सब सही रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो लॉसेस से प्रॉफिटेबल ज्यादा ऊपर है, जीरो से देखेंगे तो इस लेवल के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन लॉसेस यहीं पे कंस्ट्रेंट है। ये एक अच्छा इक्विटी कर्व माना जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए देख रहे हैं। और मैंने ट्राई किया है कि इसके बाद से कोई भी ऐसा बड़ा एसएल ना कटे, बस इसी से बचना है कि अगर बड़ा ग्लिच आता है तो उसमें हम लोग सेफर साइड में बचे रहे। तो इसमें उसके बाद से कोई भी ऐसा दिन नहीं आया और ये मैंने एल्गो को भी सेट कर दिया है, तो अब ऐसे दिन अभी तक तो नहीं आए हैं उसके बाद से। तो ये हम लोग का भी सेफ साइड चल रहा है। नेट टू नेट हम लोग 50 ट्रे पे प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें हम लोग, तो प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से 1.58 का प्रॉफिटेबिलिटी रहा है परसेंटेज के हिसाब से। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वो 7000 का जो एसएल कटा उसके वजह से यहाँ पे कम हो गया है प्रॉफिटेबिलिटी। अदरवाइज हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा था परसेंटेज वाइज भी। फिर भी मैं ज़्यादा फोकस ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 20% 30% बनाना है मंथली। छोटा रहे, मतलब बड़े पैसे पे छोटा टारगेट हमें कंसिस्टेंट मिलते रहे, वो ज़्यादा बेटर है, मंथली वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ 4 to 5% इनफ होगा। एक अच्छा रिटर्न है 4 to 5% अगर मंथली निकालें, क्योंकि सालाना आप देखेंगे तो 60% के आसपास तक चला जाता है, 50 से 60% के आसपास चला जाता है, जो कि अच्छा खासा और हैवी रिटर्न है। तो ये हम लोग का फोकस रहेगा। इसके अलावा हम लोग सेकंड चीज देखेंगे कि स्ट्रेटेजी और चेंजेस क्या क्या किए हैं मैंने और कैसे कैसे एल्गो पे मैं शिफ्ट हुआ। उसके अलावा एल्गो को कैसे कैसे प्रोसेस किया और इम्प्रूव किया, स्ट्रेटेजी भी इम्प्रूवमेंट की। तो इसको चलिए एक बार हम लोग चलते हैं और चार्ट के सारे पेज पे एक बार देखते हैं। तो इसको साइड करते हैं और हम लोग देखेंगे इस लेवल के आसपास। अगर कोई आपको भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। पहले देखते हैं स्ट्रेटेजी वाइज। तो जो मैंने इनिशियली स्ट्रेटेजी चालू किया था वो 1 लॉट से नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल चालू किया था। स्ट्रैंगल क्या होता है कि इसका जो पे ऑफ डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है और जिसमें आपको इस टाइप का स्ट्रैंगल मिलता है ये। और इंट्राडे में मैं जाके सुबह सुबह ही सेल करता था कि सुबह सुबह जो होते हैं प्रीमियम्स जो होते हैं काफी अच्छे होते हैं, तो इसलिए उसमें जो एडवांटेज होता है वो अच्छे खासे मिल जाते हैं। पहले कैंडल को मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, उसका रीजन ये है कि जो फर्स्ट कैंडल होता है उसमें हमेशा एक हैवी मोमेंटम होता है,
यानी कि जैसे पहला कैंडल आप देखेंगे हमेशा जनरली बड़ा बनता है, क्यों? क्योंकि उसमें एकदम से बड़े ऑर्डर्स फ्लो होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ वो, क्योंकि उसमें अगर बड़ी स्पाइक आए तो फिर वो कंट्रोल करना भी थोड़ा टफ होता है एज अ ऑप्शन सेलर। अगर जब तक आप हेज नहीं कर रहे हो, अगर आप हेजेस पोजीशन है, अगर आपका पोजीशन हेज है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका पोजीशन हेज नहीं है तो वहां पे फिर पहले कैंडल में जाना थोड़ा सा, वहां पे स्लिपेजेस की दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए स्टॉप लॉस आपने लगाया, यहाँ पे काट देना, लेकिन क्या हुआ, इतनी तेज मोमेंटम है कि स्टॉप लॉस को वो छोड़ दिया और ऊपर जाने लगा, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। इसलिए थोड़ा सा सेफर साइड रहने के लिए मैं भी फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह ही सेल करता हूँ थोड़ा सा पहले कैंडल के बाद। फिर उसके बाद जो मैंने मेरा स्ट्रेटेजी है वन लॉट से, वो मैंने ये जो शुरुआत में स्टार्ट किया था, वो मैं क्या करता था, स्ट्रैंगल शॉर्ट करता था। कुछ ऐसा होता है स्ट्रैंगल, और ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी होता है। तो ये जो अंदर का एरिया है, अंदर वाला ये पूरा एरिया, ये एरिया आपका प्रॉफिटेबल होता है। और इसके बाद मार्केट जहां भी जाती रहती है, इसके अलावा ये सब आपका, फिर ये नीचे का जो हिस्सा होता है ये आपका लॉस में जाता है। इसके बाद से ये फिर लॉस, अनलिमिटेड लॉस चालू हो जाता है। तो ये स्ट्रैंगल होता है। स्ट्रैंगल के बाद इसमें मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस में फिक्स करता था। लेकिन शुरुआत में गलती क्या की मैंने, कि स्टॉप लॉस मैं फिक्स करता था वो एमटीएम पे करता था। यानी कि क्या करता था कि मान लीजिए ऊपर का भी कॉल सेल किया है, ये कॉल सेल है, ये मेरा पुट सेल है। मान लीजिए एक तरह से डायरेक्शन में जाने लगा मार्केट, मुझे आइडिया होगा कि अब मार्केट भाई ट्रेंडिंग होने लगा है और मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो मैं क्या करता था कि ये जैसे क्या हुआ कि ऊपर जाने लगा मार्केट, तो कॉल का मेरा जो प्रीमियम होगा वो भी ऊपर जाने लगेगा, लेकिन जो पुट का प्रीमियम होगा वो हल्का हल्का डिके होगा, यानी कि वो प्रॉफिट देगा। तो पुट का प्रीमियम मुझे प्रॉफिट दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपए का, और यहाँ पे कॉल का जो होता है, अगर मोमेंटम है तो कॉल वाला 300 का लॉस देने लगेगा, क्योंकि वो स्पीड में जाएगा और इसको तो भाई एक्सपायरी तक जीरो होना है, इसलिए ये स्लो स्लो डिके होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 300 का लॉस देने लगा और पुट वाला मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। तो नेट टू नेट जो मेरा पीएनएल चलेगा वो 200 के माइनस में चलेगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको दिख रहा है कि हाँ अभी तो 200 का लॉस हो रहा है। अब मार्केट क्या है, आपने कहा कि ठीक है मैं दिन का 500 रुपए इससे लूंगा, यानी कि 500 का जब मेरा लॉस हो जाएगा तो मैं ट्रेड काट दूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी मुझे कि सुबह सुबह मैं एल्गो लगाता था। तो एल्गो में क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि जब भी प्रॉफिट लॉस 500 से ऊपर निकले तो एक मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना ऑर्डर, और जिसमें क्या करे कि कॉल इनपुट मेरा दोनों, मतलब मेरा पूरा ट्रेड काट दे। 500 रुपए का जैसे ही मेरा लॉस हो, कॉल इनपुट दोनों काट दे और मेरे को ट्रेड से एग्जिट दे दे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप 500 पे काट रहे हो, ठीक है, तो 500 में वो चीज मिक्स है जो पुट का प्रॉफिट है। पुट का जो प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का, ये भी जुड़ने के बाद आपका नेट टू जो ये 200 रुपए, जब ये 500 पहुंच जाएगा, यानी कि ये क्या होना चाहिए कि ये जो कॉल का लेग है इसको पूरी तरह से वहां तक पहुंचने के लिए 600 का लॉस देना चाहिए, तब जाके 100 रुपए पुट से जो मिलेंगे उसको जोड़ने के बाद 500 का लॉस हो, सिनेरियो बनेगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए आपको 600 का लॉस क्या करे, मोमेंट जब आए जैसे जैसे प्रीमियम ऊपर जाते हैं वो 80 के पास जाते हैं, यानी कि एट द रेट आउट ऑफ द मनी से इधर यानी कि जब तक एटीएम के आसपास चला, एटीएम पे विका है वो फ्री होता है, और एटीएम भाई तो जब ये ऊपर जो जाता है प्रीमियम, तो ये ऐसा नहीं होता, ये जाता है 5 रुपए से 10 रुपए 15 रुपए ऐसे से, लेकिन ऊपर ये 10 से उसको 30 रुपए जाने उतना टाइम ले लेगा जितना टाइम उसको 5 से 15 रुपए लगेगा। ये क्या होगा, नीचे के साइड 10 रुपए ऊपर रिड्यूस थोड़ा टेक और यूज करेंगे, लेकिन ऊपर साइड में 10 रुपए ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना महंगा हो जाएगा, उतना तेजी से कोई रुपए का डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो भले ही आपको 100 रुपए का ही दिख रहा है यहाँ पे कि 100 रुपए का तो भाई जो ऊपर की तरफ मिल रहा है, कि मान लो मैं पहले कहीं 500 रुपए काटता कॉल, अब मुझे 100 रुपए पुट से मिले हैं, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि 600 रुपए काटूंगा। आपको लगेगा कि ठीक है टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हमें डिके मिलेगा, फायदा मिलेगा, ये सब चीजें, बट इसका जो निगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है कि ये जो 500 है ना, ये जाने में टाइम नहीं लगता मार्केट को, तुरंत की तुरंत एक स्पाइक में ही निकालेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी ऊपर तक जा चुका है। आपने 30 रुपए में बेचा, वो इस समय 60 रुपए चल रहा है, तो 60 रुपए से 80 रुपए जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा, जबकि वो 30 रुपए से 60 रुपए जा चुका है। 20 रुपए के लिए वो मायने नहीं रखेगा, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत कम हो चुका है वो 20 रुपए का परसेंटेज, तो वो आपको फायदा नहीं देगा। उसकी वजह प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब वो 600 पे जा रहा था लॉस पे, तब मेरा 2 रुपए काट रहा था, तो वो मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि अगर मार्केट ऑर्डर पे मैं नहीं काटूंगा तो वहां पे अगर मैं एसएल ऑर्डर लगाऊंगा तो वहां पे हो सकता है मेरे को ऑर्डर पे कट ही ना करे, जंप करके ऊपर निकल जाए, तो उसमें प्रॉब्लम आती। तो इसलिए क्या हो रहा था कि मार्केट ऑर्डर पे जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा था
मैं चलो 60 रुपए पे काट 600 रुपए का लॉस देने लगा, काट देना, लेकिन वो काट रहा था 700 रुपए। ये जो 100 रुपए स्लीपेज जा रहा है, मतलब ये फालतू का लॉस है, एक्स्ट्रा लॉस है स्लीपेज की वजह से। तो मैंने प्लान किया। और दूसरा दिक्कत क्या है कि मार्केट ऑर्डर पे आप काट रहे हो, कभी कभी अभी देखा आपने कभी 1% 2% तक का मोमेंटम मार्केट एकदम सडन में दे रहा है। तो कभी क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, सडन मूव आया 1 सेकंड में, और वो मार्केट ऑर्डर पे जाके आपको काटना था 600 के लॉस पे, वो काट रहा है आपको 6000 के लॉस पे। ये कोई मतलब ये कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा, सच में ये इतना बड़ा लॉस दे सकता है आराम से आपको। तो इसलिए क्योंकि मोमेंटम जो आजकल आ रहा है वो बहुत हैवी है, बहुत हाई है। तो 6000 का जो लॉस है यहाँ तक आपको दे सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट ऑर्डर पे निकाल लो, जो ऑर्डर मिलेगा उस पर वो एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो इसलिए मैंने फिर क्या किया चेंज, धीरे धीरे जिस दिन मेरा 7000 का लॉस हो उसके बाद से ही मैंने ये प्लान करना चालू किया था कि मैं चेंज करता हूँ कुछ। तो उसके बाद से मैंने दूसरी उसी स्ट्रेटजी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कुछ खास चेंज नहीं किया। मैं करता था कॉल एंड पुट दोनों सेल करता था, बट मैं इंडिविजुअल लेग पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। यानी कि इसका स्टॉप लॉस अलग, इसका स्टॉप लॉस अलग। इसका मान लीजिए ऊपर के लेग को मैंने 100 रुपए सेल किया, 100 रुपए पे सेल किया मैंने, ठीक है 50 रुपए का स्टॉप लॉस देने के लिए दिया। जैसे ये 100 रुपए वाला 150 रुपए जाए मेरा कार्ड, तो सिस्टम की वजह से दूसरे मार्केट और करना आसानी से दे दे उसका नहीं लगता। क्या करता पहले उस लगा जब भी मैच करते थे लॉस होते थे, दोनों का जोड़ के फिर उसे कैलकुलेट करना पड़ता था। तो उससे क्या होता है, एल्गो का भी फेल हो गया, इसका भी रिस्क बना रहता था। इसलिए मैंने चेंज किया, उसको क्या किया कि डायरेक्ट 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखो और वहां पे रख दो। तो अब दोनों साइड 50-50, लेकिन मैं क्या करता हूँ दोनों साइड 50 का स्टॉप लॉस रखा, जैसे ही एक कटा दूसरा लेके मैं काट सकता हूँ। तो अब ये क्या होगा, सिस्टम थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। सिस्टम का बेसिक वही है कि मैं नॉन डायरेक्शनल जा रहा हूँ मार्केट में और मुझे थीटा से पैसे कमाना है, बट मैं क्या कर रहा हूँ साथ में कि यहाँ पे 50 रुपए का इंडिविजुअल लेग पे रख रहा हूँ कि भाई सेफर साइड में जा रहा है। इससे दूसरा क्या हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस भी बच के रहा। अब देखिए क्या होगा कि मेरे 50 रुपए स्टॉप लॉस, लेकिन मेरा नेट टू नेट लॉस है 50 नहीं होगा, वो मेरा 100 के आसपास, मतलब 50 का होगा। क्यों? अब देखिए क्या होगा, जो ऊपर साइड पे जाने वाला 50 रुपए देखिए 100 रुपए वाला जो लेग था, जैसे 150 रुपए के पास पहुंचा दीजिए, ये वाला टाइम क्या लेग दूसरा लेग सेट किया तो पूरा वहां पे क्लियर हो ही ना, पूरा सिर्फ यहाँ से आपको हम देने में स्ट्रीट है और 50 रुपए के सिर्फ 30 रुपए स्टॉप लॉस देना है। ये जो रिस्क वो इंक्रीज जाएगा, ये तो बड़ा लॉस, इसलिए 30 का स्टॉप लॉस लेकिन और इसके क्या होगा कि ये इसको रिस्क करने में टाइम लगेगा, इससे का रिस्क बहुत खराब है। उसका ऑर्डर का रिस्क वो है, एक स्ट्रेटजी को मैं टाइम हो किया वो मोबाइल ना इतना अच्छे ऑर्डर मैंने रिसेंट इसमें करता क्या कौन दे बेचा उसमें वाला स्टॉप लॉस मैं चल रहा हूं और दोनों को मैंने लिया और यहाँ एक साइड में मार्केट ये से मुझे लॉस अब वो तो जैसे मिला मुझे मार्केट पे ये आपको देखिए क्या इनका मान लिया इस लेवल पे यहाँ देखेंगे मार्केट में हुआ और दूसरी साइड मार्केट किया, फिर यहाँ मतलब देखेंगे तो ये मार्केट हो गया, ने क्या हुआ होता है और नीचे के साइड में ट्रेंडिंग होता है। तो लगभग 1.5% का दिया आपने दोनों दिन मार्केट ट्रेंडिंग मूव किया। अब दिन अगर 2 ट्रेंड हो गया इनके बाद ये एक गेम होगा 2 दिन मान लिया 10 दिन तो उसमें क्या होगा आपको सेल तो देना है, वहां पे आ दोगे उससे ना होगी कि वहां से कंटिन्यूअस देना पड़ेगा। उनका फिश आया कि लगातार एक सीजन हिस्ट्री वो 10 तक आई थी। क्या प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा खराब होगा क्योंकि एस्टिमेटेड को डिस नहीं करो सही आईडी 10 का आपको लूज नहीं पाएगा लेवल पे और अगर 10 दिन लूज इस लॉट को जैसे यहाँ दिखाता हूँ उसमें दे रहा था उसने 50 इसमें कर मार्केट को नेक्स्ट प्ले करना है। मैं चाहे कोई प्रीमियम मैंने कॉस्ट किया कि एक तरफ तोड़ने यानी कि एक दिखाने लगे कि उधर उस तरफ का उधर काट पाना इस तरह छोटा मान लिया पास जगह इसका 10 यहाँ पे मुझे 5 रुपए यहाँ पे कुछ ना मिला यानी कि मेरा लॉस आपको एक छोटा शॉप और मान लीजिए दो मैंने 40 से 10 लॉस को कभी को जमा इस लेग पे भी पूरा कुछ ना हो तो मैं स्टॉप फिर में प्रॉफिट पे रहूं तो हम रैशनल प्ले करते हैं इसलिए स्टॉप लॉस और एक स्टॉप लॉस कटा ये को बनाए रखते हैं जैसे पैसा आप मार्केट कॉल को स्टॉप किया हम लोग ने को बाय कर ले बनाओ इस पे सेल है और स्टॉप लॉस इन 10 के लॉस लेकिन फिर स्टॉप होगा। अब इतना हाई होती है वाला है 10 रुपए का स्टॉक में जाता जाएगा ये कुछ मिले तो हम लोग 10 रुपए चाहे बोलते हैं हम लोग 30 रुपए ये लोग का कानून इस तरह से डायरेक्शनल को एज अ सेलर तो जैसे हम लोग मान लीजिए रुपए आ और यहाँ पे 50 रुपए का 30 रुपए कर दिया वो भी हमने एक में लॉस हुआ एक में प्रॉफिट जीरो के आसपास से देंगे ब्रेक करें ऐसा नहीं ऊपर लॉस ही रहेगा। इस लूजिंग हिस्ट्री को कभी दोनों कभी दोनों लॉस दे सकते हैं दोनों लॉस दे सकते हैं मार्केट भी वापस आ गया विश में उसके लिए नीड फीचर जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूँ तब उस तरह से हम लोग फीचर करेंगे। तो बस मतलब कि मार्केट से आप पैसा बनाने तैयार है तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए मार्केट ट्रेडिंग हो गया किधर ही आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं थर्ड से वी शेप मार्केट को भी कैप्चर कर गया तो लेकिन दूसरे साइड करा दिया ये मान लीजिए 10 रुपए के कार्ड फिर एंट्री की इस लेवल फिर नीचे तो आप प्रॉफिटेबल उसके लिए गया तो फिर और प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर सकते हैं होता है आपने कैप्चर किया हमें बना इसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिस्टिक प्रॉफिटेबिलिटी ये हम करते हैं पूरी तरह गेम इस आने की कोशिश ये वन नॉट से स्ट्रेटजी में
उस काम मैंने कि एक मिनट देना होगा और से और मैं और डिटेल स्ट्रगल इस सब पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लियरली कैसे ये थीटा वेगा गामा जो भी ग्रिक्स होते हैं ये सब कैसे काम करते हैं, कैसे इम्पैक्ट देते हैं और कैसे आप इनको रोक सकते हैं या किस तरह से इनसे पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस